नाजरीन आदाब। ऊंची आवाज न्यूज बुलेटिन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान इब्राहिम नफीस। चलिए देखते हैं इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट और सिटी की ताज़ा तरीन खबरें, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मिस्री वजीर खारजा की रमजान से कबल गजा में जंगबंदी की अपील। गजा में इमदादी काफिले पर हमले के बाद इसराइल पूरी दुनिया के निशाने पर, हिंदुस्तान ने भी जताया अफसोस। बिल्किस बानो मामले का फिर एक कसूरवार पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। मुसलमानों की दिल आजारी पर 3 चैनल्स टाइम्स नाउ, नव भारत और न्यूज 18 इंडिया पर जुर्माना। आबादी बढ़ रही है, एनआरसी नाफिज किया जाए, मणिपुर असेंबली में करारदाद मंजूर। हल्द्वानी तशद्दुद में पुलिस ने 5 खवातीन को किया गिरफ्तार शुदगान की कुल तादाद 88 हो गई है। लोकसभा इलेक्शन के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी, वजीर आजम वाराणसी से लड़ेंगे इलेक्शन। औरंगाबाद में मोदी की रैली में काले कपड़े पहनने वालों को नहीं दिया गया दाखिला। मध्य प्रदेश में बीजेपी रुकन असेंबली अपनी ही हुकूमत से परेशान, खुदसोजी की दी धमकी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि मुस्लिम खातून को बुर्के के बगैर थाना ले जाना गलत नहीं। शादी.com और नौकरी.com समेत मुतअद्दिद हिंदुस्तानी ऐप्स प्ले स्टोर से गायब, गूगल की कार्रवाई। अदलिया और अवाम के दरमियान खलीज को खत्म करने सुप्रीम कोर्ट की तारीखी कोशिश। रियासती हुकूमत की जानिब से कर्नाटका स्लम बोर्ड के ज़ेरे एहतमाम तामीर किए गए गरीबों को मकानात की तकसीम। ऊंची आवाज न्यूज चैनल की बेबाकी उसकी पहचान है। मिल्लत के ऐसे चैनल्स का वजूद कितना जरूरी है आप जानते हैं। आप भी गूगल पे या फोन पे के जरिए इस चैनल को सपोर्ट करें जितना मुमकिन हो सके। इंटरनेशनल न्यूज तफसील से। मिस्र के वजीर खारजा समीह शुक्री ने रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने से कबल गजा में जंगबंदी का मुतालबा किया है। शुक्री ने कहा कि मुझे यकीन है कि सभी इस बात पर मुत्तफिक हैं कि फ़लस्तीनियों की सलामती और उसकी मजहबी नौइयत के लिए रमज़ान से पहले जंगबंदी ज़रूरी है। मिस्री वजीर ने जोर देकर कहा कि रमज़ान के दौरान फ़ौजी कार्रवाइयों से न सिर्फ गजा और मगरबी किनारे के शहरी मुतासिर होंगे, बल्कि अरब और मुस्लिम दुनिया में भी तनाव का माहौल पैदा होगा। शुक्री ने कहा कि हम इस पर काम कर रहे हैं और हर मुमकिन कोशिश जारी रखेंगे। जुमेरात को गजा में इमदादी काफिले पर हमले के बाद इसराइल पूरी दुनिया की निशाने पर है। अमेरिका और जर्मनी ने इस वाक़ये की तहकीकात का मुतालबा किया है। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने भी सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि वो इसराइली फौजियों के इस इक़दाम के खिलाफ इंसाफ का मुतालबा करते हैं। ब्राज़ील ने भी इस कार्रवाई को इसराइल के अखलाकी और कानूनी दायरे-कार से बाहर करार दिया। इसके अलावा तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र, उर्दून और जनूबी अफ्रीका ने भी इसराइल को तनकीद का निशाना बनाया है। कोलंबिया के सदर ने गजा की जंग को नस्ल कशी करार देते हुए इसराइली हथियारों की खरीदारी बंद करने का फैसला किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी ने भी मजम्मत करते हुए जंग बंदी का मुतालबा किया है। इसके अलावा हिंदुस्तानी वजारत खारजा की तरफ से कहा गया है कि इमदाद के मुंतजिर 112 अफराद की मौत अफसोसनाक है और आम शहरियों की इस तरह की हिलाकतें और गजा में जारी इंसानी सूरत हाल तशवीशनाक है। अब नेशनल न्यूज तफसील से। बिल्किस बानो केस का कसूरवार फिर से अपनी रिहाई की उम्मीद में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। बिल्किस बानो मामले में सजा पाए कसूरवारों की सजा में छूट देकर रिहा करने का फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने रवां साल जनवरी में रद्द कर दिया था। उसके बाद सभी 11 मुजरिमों ने जेल अफसरान के सामने खुद सुपुर्दगी भी कर दी थी, लेकिन अब इन कसूरवारों में से एक ने आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। खबर के मुताबिक मुजरिम ने सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी दाखिल की है उसमें कहा है कि अदालत उज़्मा की 2 रुकनी बेंच ने गुजरात और महाराष्ट्र के जरिए सजा में छूट से मुतालिक उसूल के मामले में मुतज़ाद फैसले दिए हैं। ऐसे में मुनासिब कदम उठाया जाए और मामले को अस्सरनो गौर करने के लिए बड़ी बेंच के पास भेजा जाए। न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स एसोसिएशन ने मुल्क के 3 बड़े न्यूज चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई की है। टाइम्स नाउ भारत और न्यूज 18 इंडिया पर जुर्माना आयद किया गया है और लव जिहाद से मुतालिक एक शो का वीडियो हटाने को कहा गया है। साथ ही आज तक को रामनवमी पर तशद्दुद पर मबनी सुधीर चौधरी के एक शो की वीडियो को तमाम प्लेटफॉर्म से हटाने की हिदायत दी गई है। याद रहे कि साल 2023 में रामनवमी के मौके पर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में होने वाले तशद्दुद पर मबनी सुधीर चौधरी के शो के बारे में एसोसिएशन का ख्याल है कि एक खास कम्युनिटी को निशाना बनाता है। सुधीर ने अपने शो में इलाकों की दर्जाबंदी पर सवालात उठाए थे। सुधीर ने कहा था कि जब हम आबादी की बुनियाद पर किसी इलाके को हिंदू, सिख, जैन, पारसी या ईसाई इलाके के तौर पर दर्जाबंदी नहीं करते तो फिर किसी मखसूस जगह को मुस्लिम इलाका क्यों करार दिया जाता है। इसी तरह टाइम्स नाउ भारत के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है और चैनल को 1 लाख रुपयों का जुर्माना आयद किया गया है। इसके अलावा न्यूज 18 इंडिया पर 50,000 रुपयों का जुर्माना आयद किया गया है। मरकजी हुकूमत से मणिपुर में एनआरसी के नफाज का मुतालबा करते हुए असेंबली में मुत्तफिका करारदाद मंजूर की गई। रियासती हुकूमत का कहना है कि पहाड़ी इलाके में आबादी में बेतहाशा इजाफा हो रहा है, इसलिए रियासत में एनआरसी को नाफिज करना जरूरी है। चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह ने ट्विटर पर पैगाम में लिखा कि आज मणिपुर असेंबली ने 5 अगस्त 2022 को पास हमारे करारदाद की तस्दीक करके एक अहम कदम उठाया है। हमें पूरा भरोसा है कि मणिपुर में एनआरसी नाफिज करना रियासत के मफादात और मुल्क के लिए ज़रूरी है। वाज़ेह रहे कि रियासती असेंबली में साल 2022 में भी इसी तरह की एक करारदाद मंजूर की गई थी। उत्तराखंड तशद्दुद मामले में पुलिस ने 5 खवातीन को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद गिरफ्तार शुदगान की कुल तादाद 88 हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक तशद्दुद में पथराव, आगजनी और गोलीबारी के वाक़यात के सिलसिले में कुल 88 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है और अब 5 खवातीन शहनाज, सोनी, शमशीर, सलमा और रेशमा को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक इन तमाम 5 खवातीन का ताल्लुक बिन भूलपुरा से है। याद रहे कि बिन भूलपुरा तशद्दुद के दौरान 6 अफराद की मौत हुई थी, जबकि आम शहरियों और पुलिस एहलकारों समेत 250 से ज़्यादा अफराद जख्मी हुए थे। इंतज़ामिया ने बड़े पैमाने में मुजाहरे के दौरान पथराव और पुलिस एहलकारों पर हमलों को कंट्रोल करने के लिए देखते ही गोली मारने के अहकाम जारी किए थे। बीजेपी ने लोकसभा की 195 सीटों पर नाम फाइनल कर लिए। वाराणसी से पीएम मोदी उम्मीदवार होंगे और 34 वजीरों के नाम भी उम्मीदवारों के तौर पर शामिल किया गया है। फहरिस्त में कई मेंबरान पार्लियामेंट और वज़रा के टिकट काटे गए और उसके साथ ही कई नए चेहरों पर भी जुआ खेला गया है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने इंतखाबात में पार्टी की 370 से ज्यादा सीटें जीतने का हदफ रखा है और उसी मकसद के मद्देनजर फहरिस्त बनाई गई है। फहरिस्त में 28 खवातीन उम्मीदवारों के नाम हैं। उसके साथ ही 50 साल से कम उम्र के 47 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। पहली फहरिस्त में उत्तर प्रदेश से 51, मध्य प्रदेश से 24, गुजरात से 15, राजस्थान से 15, कर्नाटक से 12, तेलंगाना से 9, आसाम से 11, झारखंड से 11, छत्तीसगढ़ से 11, दिल्ली से 5, जम्मू कश्मीर से 5 नाम शामिल हैं, जबकि उत्तराखंड से 2, अरुणाचल प्रदेश से 2, गोवा से 1, त्रिपुरा से 1, अंडमान निकोबार जजायर से 1 और
दमन और दीव से एक नाम का ऐलान किया गया है। गया में वजीर आजम की रैली है और गया, रोहतास, औरंगाबाद, झारखंड के पलामू जिला से हजारों लोग इस रैली में शिरकत के लिए आए, मगर रैली के मकाम पर नए कवानीन की वजह से लोग मायूसी महसूस कर रहे थे। दरअसल जलसागाह में काले कपड़ों में दाखिला ममनू रहा, जिसकी वजह से कई लोगों को वापस जाना पड़ा। औरंगाबाद में 21,000 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाले मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखने पहुंचे पीएम मोदी को सुनने के लिए जलसागाह पर लोगों की भीड़ जमा रही, मगर जो लोग काले कपड़े पहनकर पहुंचे उन्हें जलसागाह में दाखिल होने नहीं दिया गया। मोदी को सुनने का जुनून इतना रहा कि कई लोग बाजार से जाकर नए कपड़े खरीदकर अंदर दाखिल हुए और कई लोगों ने जलसागाह के बाहर बैठकर तकरीर सुनने का फैसला किया और कई लोग मायूस होकर अपने घरों को लौट गए। मध्य प्रदेश में बीजेपी हुकूमत होने के बावजूद उसके रुकने असेंबली बिजली के इजाफी बिल के खिलाफ एहतजाज करते हुए नरसिंहगढ़ असेंबली के बीजेपी रुकने असेंबली मोहन शर्मा ने खुदकुशी की धमकी दी है। उन्होंने बिजली महकमे के मुलाजिमीन और ओहदेदारों पर गरीबों को परेशान करने का इल्जाम लगाया। एमएलए मोहन शर्मा ने कहा कि बिजली बोर्ड के अफसरान और मुलाजिमीन बिजली के बिल अदा न करने पर हमारे इलाके के गांव-गांव जाते हैं, किसानों के घरों के गेट खोल देते हैं और उनकी मोटरसाइकिलें छीन लेते हैं। मोहन शर्मा ने धमकी आमेज लहजे में कहा कि अगर मैंने कानून हाथ में लिया तो 353 एक्ट आयद कर दिया जाएगा, इसलिए मैं कानून हाथ में नहीं लेता। उन्होंने कहा कि अब मेरे पास एक ही हथियार है, मैं मरने तक भूख हड़ताल करूं और खुदसूजी करने पर मजबूर हो जाऊं। उन्होंने ऐलान किया कि वो 5 तारीख को महकमे बिजली के ऑफिस के बाहर धरने पर बैठेंगे और मैं बहुत दुखी हूं। मुझे अपनी जिंदगी से भी लगाव नहीं है और मेरी उम्र भी खत्म हो गई है। मैं मौत को कबूल करता हूं, लेकिन अवाम पर बिजली बोर्ड के मजालिम कबूल नहीं करूंगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने जुमा को एक ऐसे मामले में दिल्ली पुलिस को कोई हिदायत देने से इनकार कर दिया जिसमें एक मुस्लिम खातून ने शिकायत की थी कि उसे बगैर बुरखे के पुलिस थाने ले गई। उसने ये भी कहा कि इससे थाने में बगैर बुरखे के परेड कराई गई। जस्टिस सौरन कान शर्मा ने पुलिस को हसास बनाने की हिदायत के मुतालिबे को भी मुस्तरद कर दिया है। रेशमा के वकला का मौक़िफ़ था कि पुलिस एहलकार जबरदस्ती घर में दाखिल हुए और सुबह 3 बजे उसे घसीटते हुए चांदनी महल थाने ले गए। वकील ने कहा कि रेशमा को पर्दा करने का वक्त नहीं दिया गया, हालांकि पुलिस वालों को मालूम था कि वो पर्दा करती है। रकाबगंज इलाके में लड़ाई की इत्तला मिलने पर दरखास्त गुजार रेशमा को दिल्ली पुलिस स्टेशन ले जाया गया था। गूगल ने मुतअद्दिद हिंदुस्तानी ऐप्स पर कार्रवाई की है। रिपोर्ट के मुताबिक गूगल ने 10 ऐप्स को अपने एंड्रॉइड प्ले स्टोर से हटा दिया है। इस फहरिस्त में कई मारूफ नाम हैं, जिनमें शादी.com, नौकरी.com और 99 एकर जैसी कंपनियों की ऐप्स भी उसकी जद में आ गई हैं। बताया जाता है कि कुछ ऐप्स गूगल की बिलिंग पॉलिसियों पर नाकाम नजर आ रहे थे, जिसके बाद उसे वार्निंग दी गई। अब आखिरकार 10 ऐप्स पर एक्शन लेते हुए गूगल ने उन ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर से हटाने का फैसला किया है। अलबत्ता गूगल ने अभी तक तमाम ऐप्स की फहरिस्त जारी नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जीवाई चंद्रचूड़ की क़यादत में इंसाफ तक रसाई बढ़ाने और आम लोगों के साथ बराह रास्त बातचीत को फ़रोग़ देने के लिए देही हिंदुस्तान का बेमिसाल दौरा किया। इस तारीखी इक़दाम के तहत 2 रोज़ा प्रोग्राम के लिए जमा हुए ये मुल्क की तारीख में अपनी नौइयत की पहली कॉन्फ्रेंस है, जिसमें मुल्क भर की तमाम हाई कोर्ट्स के नुमाइंदों के साथ साथ निचली अदालतों के 250 डिस्ट्रिक्ट जजों को भी इकट्ठा किया गया है। हफ्ता और इतवार को चलने वाले इस प्रोग्राम में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ और उनके साथी जज बराह रास्त जिला जजों से राब्ता करेंगे। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बेलायम त्रिवेदी भी सीजेआई चंद्रचूड़ के साथ शामिल हैं। अब स्टेट न्यूज तफसील से। रियासत में मुख्तलिफ सरकारों की तब्दीली के दौरान एक तवील इंतजार के बाद
ریاستی وزیر اعلیٰ سدرامیا نے آج حکومت کی جانب سے کرناٹکا سلم بورڈ کے زیر اہتمام تعمیر کیے گئے 36,789 مکانات کو ریاست کے مختلف اضلاع میں بیک وقت تقسیم کیے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ سدرامیا نے کہا کہ پوری ریاست کے 28 اضلاع میں آج یہ مکانات تقسیم کا پروگرام عمل میں لایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت کی جانب سے پردھان منتری آواس یوجنا کے تحت 1.5 لاکھ روپے گھروں کی تعمیر کے لیے دیے جانے کا حوالہ دیا جاتا ہے، مگر جی ایس ٹی کے نام پر ان غریبوں سے 1,38,000 روپے واپس لے لیے جاتے ہیں۔ ریاستی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ان غریبوں کے لیے 4 تا 5 لاکھ روپے ریاستی حکومت کی جانب سے فراہم کیے جائیں اور مستفیدین صرف 1 سے 1.5 لاکھ روپے ادا کر کے اپنے گھر کے مالک بن جائیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ مرکزی حکومت واویلا مچاتی ہے کہ غریبوں کے حق میں انہوں نے بہت بڑی رقم فراہم کی، جبکہ اس سے کہیں زیادہ ریاستی حکومت نے ان معاملات پر اقدام کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں نام نمود کی ضرورت نہیں، بلکہ مستحق لوگوں کو اگر مکانات فراہم ہو جائیں تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے ریاستی ہاؤسنگ منسٹر BZ ضمیر احمد کے متعلق کہا کہ وہ غریبوں کے مسیحا بن کر غریبوں تک ان کا حق پہنچانے کی کوششوں میں ہمیشہ مصروف رہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حالیہ بجٹ میں 5,000 کروڑ روپیوں سے زائد کی رقم اقلیتوں کے حقوق کی فراہمی کے لیے ان کی ترقی کے مد نظر ہی دیے گئے۔ اس موقع پر ریاستی وزیر برائے ہاؤسنگ BZ ضمیر احمد نے کہا کہ سدرامیا کی 5 گارنٹیوں کے علاوہ غریبوں کے لیے 6ٹھی گارنٹی کے طور پر آج مکانات کے حصول کا خواب پورا ہوا ہے، اور غریبوں کی ہمدردی کا ایسا جذبہ کسی میں ممکن ہے تو وہ صرف سدرامیا ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ 36,000 مکانات پہلی قسط کے طور پر دیے گئے ہیں اور بہت جلد دیگر مستحقین کو بھی ان کا حق فراہم کرنے کی کوشش ہوگی۔ عوام کے جمع غفیر سے بھرے اس پروگرام میں نائب وزیر اعلیٰ DK شیو کمار، ٹاؤن پلاننگ منسٹر بیرتی سریش، وزیر اعلیٰ کے پولیٹیکل سیکریٹری نصیر احمد، سلم بورڈ کے چیئرمین ابھیا پرساد کے علاوہ KMDC کے چیئرمین BK الطاف وغیرہ موجود تھے۔ ناظرین، یہ تھی تازہ ترین خبریں جو آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ ہمیں پوری امید ہے کہ حسب سابق آپ کا تعاون مستقبل میں بھی جاری رہے گا۔ اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، پھر ملاقات ہوگی تازہ ترین خبروں کے ساتھ۔